हेलो, वेलकम टू द बायोलॉजी फोल्डर। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। हमारे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने पूरे डिटेल्स में स्टडी किया है किंगडम मोनेरा के बारे में। तो जो लोग वो नहीं देख पाए हैं या नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ पे से जाकर देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद तब इस किंगडम प्रोटिस्टा को देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिटेड होगा और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। उसमें मैंने डिस्कस किया है टोटल जितने सारे कैटेगरी होते हैं, कितने सारे टाइप्स होते हैं, मुनेरा के कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है ना। तो उसमें जितने सारे हो सकते हैं कैटेगरी बांटने का, उसमें हमने क्या क्या है बांटा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे अपना भोजन करता है, कैसे चलता है, किस हैबिटेट में होता है। तो इस तरह वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स के इसके जितने सारे प्रॉपर्टी होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए ओके। तो देखिए सबसे पहली बात आती है तो होता है इट इंक्लूड सिंगल। सिंगल का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, एक, है ना। मल्टीपल मतलब होता है ज़्यादा। तो इट इंक्लूड सिंगल, डैट मीन्स कॉल्ड यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरियोटिक ही होगा, ये यूकैरियोटिक ही होगा। बट ये क्या होगा, एक कोश की जीव, इसके अंदर बस एक ही सेल होंगे, ठीक है, ज़्यादा सेल नहीं होगा। और ये क्या होगा, यूकैरियोट। यूकैरियोट तो आप लोगों को खैर पता ही होगा कि जिसके अंदर जो सारे सेल ऑर्गेनल्स अवेलेबल हो और साथ ही साथ इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे कि इसके अंदर का जो न्यूक्लियोइड होता है वो सारी चीज़ें, और उसका ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। और जिसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं, है ना। हम प्रो लिख देते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो ये हो जाता है कि सबसे बड़ी बात होती है कि ये पूछा जाता है कि हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है या प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक होता है कि प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये आंख बंद करके जो होता है वो होता है यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक होगा तो कौन सा होगा भाई, सिंगल सेल होगा या मल्टी सेल्स होगा। तो उसमें यूकैरियोट में भी क्या होगा, मल्टी सेल्स होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अभी बताया भाई यूकैरियोट होगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। मतलब न्यूक्लियस के जितने सारे प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि आप लोग पता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम डीएनए को कंटेंट किया रहता है, डीएनए और आरएनए दोनों को कंटेंट किया रहता है। तो वो क्या होता है, वो टोटल उसमें अवेलेबल होता है, इसलिए क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और अदर मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना अलग मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसका अपना अलग डीएनए होता है। फिर उसके बाद सेलुलोज जो होते हैं उसका भी अपना अलग मेम्ब्रेन होता है। तो जितने सारे अदर मेम्ब्रेन पाए जाने वाले हैं, जैसे कि ये एक इसका तो मेम्ब्रेन अपना खैर होगा ही, ऊपर वाला जो लेयर होता है वो अपना मेम्ब्रेन का। चलिए आगे डिस्कस करते हैं किस चीज़ का मेम्ब्रेन होता है, क्या चीज़ के क्या बना होता है, क्या चीज़ का नहीं बना होता, ठीक है। तो अदर जो मेम्ब्रेन होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। बॉन्डेड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सॉरी, बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ऑर्गेनेल्स इसमें जितने, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, है ना। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जितने सारे हो जाएंगे सारे क्या होंगे, बॉन्डेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम है फ्लैजिला और सिलिया भाई। फ्लैजिला और सिलिया तो होगा ही। फ्लैजिला हेल्प करेगा आपको मोटिलिटी में, सिलिया भी कुछ हेल्प करता ही है उसका मोटिलिटी के आधार पे। फ्लैजिला भी होगा तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में इसके हेल्प करेगा, और सिलिया भी होगा वो भी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही हेल्प करता है। फ्लैजिला हो जाता है जैसे मान लीजिए विट्रो, तो ये हमारे आपका प्रोचिस्टा हो जाएगा। तो ये एक फ्लैजिला होगा, इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे, खैर आगे फोटो आने वाला है तो उसमें हम लोग देखेंगे, तो छोटे छोटे उस पर क्या होता है आपका, ये सिलिया होता है, ठीक है। तो ये काम करता है अपना लोकोमोशन में। चलिए उसके बाद आता है प्रोटिस्टा प्रिमिटिव एक्वेटिक, सॉरी प्राइमरली एक्वेटिक। जो प्रोटिस्टा होता है ये सबसे पहला वाला जो जलीय है, ये वाला जीव है, ठीक है। ये वाला सबसे पहले वाला प्रिमिटिव होता है ना, सबसे पुराना सबसे पहले वाला जलीय जीव होता है, ठीक है। इट लिंक्स विथ प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। मतलब प्रोटिस्टा ही एक ऐसा जीव है जिन्होंने प्लांट को भी और एनिमल को और फंजाई तीनों को एक साथ जोड़ने का काम किया। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि सम प्रॉपर्टी हैव्स प्लांट्स एंड सम प्रॉपर्टी हैव्स एनिमल्स एंड सम प्रॉपर्टी हैव्स फंजाई एंड कंडस्ट एंड कंबाइंड ईच टुगेदर देन फॉर्म द प्रोटिस्टा। ओके चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला होता है कि जैसे कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली और सेक्सुअली भाई।
ये एक्सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करेगा और सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे एसेक्सुअली में क्या हो जाएगा, सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन आप लोग पता है एक सेल जैसे होता है और क्या होता है टूट के दो सेल में बना लेगा, तो दो सेल हो गया, तो ये क्या हो गया, सेल फ्यूजन हो गया। फिर उसके बाद जैसे कि और आपका सेक्सुअली में क्या हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन। तो भाई जाइगोट कब बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में एक साथ मिलेंगे। मान लेते ये मेल है ये फीमेल है, जब एक के साथ आपस में मिलेंगे तो एक दूसरा जाइगोट बनेगा और उससे दूसरा प्रोटिस्टा बन के निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है सेक्सुअली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाता है क्लासिफिकेशन। जैसे पीछे हमने देखा कि उसके डिफिनेशन क्या होते हैं, कैसे किस तरह का प्रॉपर्टी है, फ्लैजिला क्या है, सिलिया क्या है, रिप्रोडक्शन क्या करता है। ठीक है, उसी तरह आता है हमारा क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो जनरली है प्रोटिस्टा को हमने 1 2 3 4 5 भागों में बांटा है। ठीक है, प्रोटिस्टा को हमने 5 भागों में, पहला क्राइसोफाइटस, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो चलिए एक एक के हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्राइसोफाइटस, है ना। क्राइसोफाइटस वो कौन सा प्रोटिस्टा होगा, तो खैर ये आप लोग फोटो तो देख ही रहे लोग क्राइसोफाइटस का, लेकिन चलिए इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन इन्वायरमेंट। चलिए ये फ्रेश वाटर में भी होगा और मेराइन इन्वायरमेंट, मतलब जितनी सारे समुद्री जो कंडीशन है उसके अंदर भी अवेलेबल होगा भाई साहब, और हमारा जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर भी अवेलेबल होगा, है ना। जैसे फ्रेश वाटर हमारे नदी तालाब जो भी हो जाता है वो फ्रेश वाटर हो जाता है, उसमें क्या होगा ये पाया जाएगा, और इन्वायरमेंट जो मेराइन इन्वायरमेंट है उसमें ही पाया जाएगा। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, ब्रैकेट में फाइटोप्लैंक्ट्स। फाइटोप्लैंक्ट जो होता है जितने सारे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट होते हैं ना, तो प्लांट जो सबसे छोटे होते हैं, जो छोटे हो जाते हैं, जैसे कि प्लांट हम बांटते हैं ना हर्ब श्रब ट्री में, तो जो सबसे पहले वाला हर्ब उससे भी जो छोटे होते हैं ना उसको कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन, है ना, जो छोटे होते हैं। तो जनरली क्या होता है माइक्रोस्कोपिक, नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, पूरे स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा कि दे आर प्रोटिस्टा, बट वी कांट सी द ऑल प्रॉपर्टीज। सो जो उसके हम पूरे प्रॉपर्टी के देखने की जब जिक्र आएंगे तो हम माइक्रोस्कोप से की हेल्प से हम देख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाता है माइक्रोस्कोप होगा। एंड फ्लोटेड प्रेसिबली बाय, चलिए जहाँ अब ये क्या होता है फ्लोट मतलब बहने, जहाँ पे वाटर बह रहा है ना, जहाँ पे फ्लोट हो रहा है वहाँ पे ये निष्क्रिय रूप में, ऐसे ही इसका कोई क्रिया नहीं होता है, पैसिवली होता है ना, पैसिवली, एक्टिवली नहीं होकर वहाँ पे पैसिवली रूप में पाया जाता है, एक्टिवली नहीं हो जाता, वहाँ पे कोई उसका काम ही नहीं, ऐसे ही निष्क्रिय रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक तो होगा ही भाई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास दिख रहे हैं ये आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ग्रीन कलर क्यों होता है भाई, क्लोरोफिल ए के कारण होता है। क्लोरोफिल ए जिसके अंदर होगा, सिंपल सी बात है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही, अपना खाना बना लेगा। अब एक चीज आप खुद से सोच ले, अगर ये फोटोसिंथेसिस है तो कौन सा हुआ, ऑटोट्रोफ्स हुआ कि हेटेरोट्रोफ्स हुआ, ऑटोट्रोफ्स हुआ, क्यों, क्योंकि ये खाना खुद से बना रहा है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद है जैसे कि इट इंक्लूड्स डाइटम्स एंड गोल्डन अलगी, जिसे डिस्माइड कहा जाता है। गोल्डन अलगी, ये देखिए गोल्डन अलगी है, इसे डिस्माइड, और डाई एटम्स का मतलब दो एटम्स, डाई मतलब दो होता है, और एटम्स का मतलब एटम्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा गोला, तो डाई का मतलब, तो मतलब क्या होगा कि ये दो तरह का, दो होगा, एक ऊपर से होगा एक नीचे से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि डायटम्स क्या होता है, लेकिन दो होते हैं इसलिए इसका नाम रखा गया डायटम्स। गोल्डन एल्गी समझ गए कि जिसमें क्या होता है, गोल्डन एल्गी होता है, पूरा का पूरा गोल्डन कलर का दिखाई देगा, मतलब उसमें क्लोरोफिल दूसरे कलर ए नहीं होगा, दूसरा पाया जाएगा। ठीक है, तो वो गोल्डन कलर का होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास अलगी भी होती है ना, अलगी अलगी खैर एक अलग टॉपिक में उसका सेपरेट बनाऊंगा तो बता दूंगा। अलगी के भी तीन टाइप होता है, रेड अलगी, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी। ठीक है, येलो अलगी भी होता है, तो ये अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो होता है गोल्डन अलगी भी इसके अंदर रखा गया है क्राइसोफाइटस के अंदर, जिसे डिस्माइड कहा जाता है। और डायटम्स, तो डायटम्स हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, डायटम्स क्या होता है। देखिए डायटम्स तो दे हैव द सिलिशियस सेल वॉल फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर इन सोप बॉक्स। ठीक है, जैसे होता है क्या है, जैसे कि डायटम्स अभी इसका तो एक चीज हो गया, जैसे कि ये दिख रहे हैं ये फोटो देखिए, एक यहाँ से आप ऊपर वाला सोप बॉक्स, जैसे साबुन रखते हैं ना, तो साबुन रखने वाला जो सोप बॉक्स होता है वो ऊपर वाला ढक्कन हो गया और ये नीचे वाला ढक्कन हो गया।
अब दोनों को एक साथ फिक्स कर दीजिएगा। फॉर द एग्जांपल मान लीजिए हमने ये लिए फ़ोन लिया, तो एक शॉप ऊपर वाला हुआ और एक शॉप नीचे वाला, तो दो चीज़ हो गया ना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया डाई आइटम्स, दो आइटम्स की तरह हो गए, एक इसका आइटम एक इसका आइटम्स, दो मिल गए हो गए, तो दोनों डाई आइटम्स की कहानी हो गई, ठीक है। तो ये हो जाते हैं और सो बॉक्स में क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं, एक ही जैसे होंगे और एक ही साथ रखा जाएगा तो सो बॉक्स में फिट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसका सेल वाल होगा वो किसका बना होगा, सिलिशियस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The cell wire, the deposit of the diatoms over billion of years in their habit is known as the diatomeous earth। मतलब क्या होगा कि इसका जो सेल वाल है वो बहुत सारे समय, मतलब बहुत टाइम लेकर, बिलियन ईयर्स, ओवर बिलियन ईयर्स, मतलब आप लोग बिलियन समझ रहे हो ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन इस तरह से होता है ना, तो बिलियन ऑफ ईयर्स देयर हैबिटेट इज नोन एज, मतलब क्या होता है कि वो एक ही कंडीशन में इतने समय से, बिलियन ऑफ ईयर्स से रहने के कारण क्या हो जाता है, वहां का जो हो जाता है डायटोमियस अर्थ के रूप हो जाता है, ठीक है। दिस इज यूज इन द पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ वायल एंड स्क्रिप्स। मतलब इसका काम क्या होता है, डायटम्स का क्या काम तो सिंपल से बात है भाई, पॉलिशिंग करने का, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल का क्या होता है, फिल्टर करने का और उसको चमकाने का काम करता है। डायटम्स इसका कंपोजिशन अलग करके उसको सेपरेट करके इसके अंदर इसको ग्रो कराया जाता है, फिर वो अलग एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे क्रिप्स भी हो जाता है, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। भाई डायटम्स जो होता है वो ओशियन, मतलब महासागरों के अंदर चीफ प्रोड्यूशन करता है, ठीक है, वहां पे चीफ को बनाता है, इतने सारे वहां पे डायटम्स हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा जो था, जैसे कि हमारा पहला था क्राइसोफाइटस, तो क्राइसोफाइटस में हमने देखा है कि एक डायटम्स था और एक गोल्डन एल्गिन था। गोल्डन एल्गिन जनरली वो क्राइसोफाइटस, डायटम्स का थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर था, इसलिए वो उसको देख लिए थे। चलिए उसके बाद हमारा डायनोफ्लैजिलेट है, तो इसमें क्या होता है, मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। भाई ये फ्रेश वाटर में नहीं होगा, ये कहाँ होगा, ओनली मेराइन वाटर में होगा। अब मेराइन वाटर दैट मीन्स आपको समुद्री पानी में होगा केवल, ठीक है। और वहाँ पे ये फ्रेश वाटर, जैसे हमारे जो फ्रेश वाटर है हम लोग जो लेते हैं वो फ्रेश वाटर, उसमें क्या होगा, ये डायटम्स सॉरी डायनोफ्लैजिलेट नहीं पाया जाता। और ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करने वाले, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करने वाले को तो कन्फर्म है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और फोटोसिंथेसिस होगा तो ये आपने समझ लीजिए ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, मतलब अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। चलिए येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर बेस्ड ऑन द मेन पिगमेंट्स इन सेल। मतलब क्या होता है, ये डायटम्स कितने कलर का होगा, येलो कलर का भी होगा, ग्रीन कलर का भी होगा, ब्राउन कलर का भी होगा, ब्लू कलर का भी होगा और रेड कलर का भी होगा। क्यों, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के पिगमेंट होंगे, जिस पिगमेंट के आधार पर इसका क्या होगा, कलर होगा। जैसे कि आपका हरा कलर होने के लिए क्या है, क्लोरोफिल ए है, येलो कलर का होने के लिए क्लोरोफिल ए और बी दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह करके अलग अलग, जैसे कि रेड कलर होने के लिए क्या कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है एरिथ्रोन। एरिथ्रिन के कारण क्या होता है, रेड कलर आता है। तो ये अलग अलग पिगमेंट हो गए जिस जो अलग अलग डायनोफ्लैजिलेट में पाए जाएंगे और उसी पिगमेंट के आधार पर उसका क्या हो जाएगा, कलर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अगला, शेल वॉल हैव चीफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। मतलब सेल वॉल इसका जो होगा, शेल वॉल सेलुलोज का बना होगा और इसका जो आउटर सरफेस होगा, फॉर मान लीजिए डायनोफ्लैजिलेट ये हो गया, मान लेते हैं हम डायनो, तो इसका जो सेल वॉल इसके ऊपर जो होगा वो काफी अकड़ा हुआ होगा, चीफ होगा, चीफ मतलब अकड़ा हुआ होता है, तो काफी अकड़ा और काफी कठोर होगा, ठीक है। खैर कठोर नहीं, अकड़ा हुआ हो, ऐसा लगेगा कि जैसे कि मिट्टी नहीं होता अकड़ जाती है या कोई अकड़ जाता है, तो उस तरह का इसका सेल वाल होता है, आउटर सरफेस पे ये होता है। तो देखिए आउटर सरफेस पे है कि नहीं, और ये किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ, आराम से यहाँ पे देखिए सेलुलोज का, इसका सेल वाल सेलुलोज, ठीक। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इसके पास क्या होगा, दो ठो फ्लैजिला होगा भाई, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो मोस्ट ऑफ द टू फ्लैजिला ऑन लाइंस लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर ट्रांसवर्सल इन द फ्यूरो बिटवीन द वेल प्लेट्स। मतलब इसका क्या होगा कि ये जो फ्लैजिला होता है, तो जिसमें एक होगा ये लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है और ट्रांसवर्स भी हो रहा है, और किस में, दोनों प्लेट्स के बीच में, देखिए यहाँ से और यहाँ के दोनों प्लेट के बीच में हो रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट अभी बताए, जैसे कि येलो डायनोफ्लैजिलेट होगा, ग्रीन डायनोफ्लैजिलेट, ब्राउन उसी तरह क्या होगा, रेड डायनोफ्लैजिलेट, ये क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है। जैसे एग्जांपल में क्या है, गुनालैक्स, तो ये क्या होगा, ये मल्टीपल रैपिडली सो दैट सी अपीयर रेड टाइड्स। मतलब जितने आप लोग रेड टाइड्स का मतलब ये समझ सकते हैं, खूनी समुद्र, जो क्या लगेगा कि पूरा पूरा का पूरा लगेगा खून ही उसके अंदर, तो वो
खून के ऐसा तो उसमें नहीं है कि कोई हम लोग खून जाके उसमें दिया, उसमें क्या है ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट उसके अंदर इतना ज़्यादा ग्रो कर गया, वो कहीं से थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है, और वो मल्टीपल रैपिडली इतना फास्ट रैपिड कर लेता है जिसके कारण उसके वो पूरे समुद्र के अंदर उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है पूरे समुद्र, जैसे कि आप लोग देखे होंगे एक अलगी का फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, कहीं पानी बहते हैं, जैसे हम लोग अपने अपने घरों में पानी फ्लोट करते रहता है तो देखते हैं कि आज थोड़ा सा यहाँ पे काई आया, जिसे सहवाल कहते हैं ना, काई आया, और 10 दिन के बाद देखते हैं तो पूरा लगता है पूरा फैल गया, स्प्रेड हो गया। तो मतलब क्या होगा कि वो कम समय में अपना मल्टीपल रिप्रोडक्शन करके क्या करता है, ज़्यादा जगहों में फैल जाता है। तो वही क्या करता है, ये डाइनोफ्लैजिलेट, रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो है ये मल्टीपल रैपिडली प्रोडक्शन करके वहाँ पे पूरे अंदर फैल जाता है, और ये टॉक्सिक होता है, मतलब ये जहर रिलीज करता है। और जहर देखिए देखिए यहाँ पे, दे रिलीज टॉक्सिक दैट किल मेराइन एनिमल्स लाइक फिशेस। अब भाई जितने सारे मेराइन समुद्र में जल जंतु पाए जाते हैं, उस समुद्र में जिस समुद्र में ये पाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे एनिमल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, किल कर मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक रिलीज करता है। मान लीजिए कोई एनिमल्स इसको जाके अपने फूड के रिसोर्सेज के अनुसार जाके खाएगा, ये उसके बॉडी का टॉक्सिक रिलीज कर देगा, उस बॉडी का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, दे आर दीज आर द पिक्चर ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट। देखिए ये एक डाइनोफ्लैजिलेटेड है, इसके अंदर दो फ्लैजिला है ना, एक ये हो गया एक ये हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट हो गया। तो ये हो जाता है, इसके अंदर अलग अलग अपना कैटेगरी होगा। ये देखिए ये रेड टाइड्स, समुद्री खूनी खूनी समुद्र जिसे कहा जाता है, देखिए पूरा खून की तरह हो जाता है। इसमें देखिए डाइनोफ्लैजिलेट, दो ठो फ्लैजिला, ये अपना अलग अलग कंडीशन के आधार पर हो जाता है, ये उस तरह से हो जाता है। तो सिंपल सा ये फिगर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा तीसरा टाइप था प्रोटिस्टा का, वो था क्या, यूग्लिनाइड्स, ठीक है, यूग्लिनाइड्स। तो यूग्लिनाइड्स तो सिंपल सा आप लोग 9th में भी पढ़ते होंगे, 10th में भी पढ़ते होंगे, यूग्लिना, प्रोटिस्टा, अमीबा, ये सब आप लोग 9th 10th में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो चलिए उसके हम लोग इसमें थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं कि यूग्लिना क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या नहीं होता। तो एक चीज, मेराइन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्ट्रेन वाटर, मतलब क्या होगा कि ये मेराइन वाटर भी में पाया जाएगा और फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, और स्टेन्ड वाटर में भी पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि स्टैंड वाटर में नहीं पाया जाएगा, स्टेन्ड वाटर में पाया जाएगा। तो मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और स्टेन्ड वाटर, तीनों कंडीशन क्या होगा, ये हमारे यूग्लिना भाई साहब पाए जाएंगे। चलिए, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, भाई सेल वॉल तो होगा ना, लेकिन क्या होता है, इंस्टेड होता है, उसकी जगह पर क्या होता है, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है, कॉल्ड द पेलिकल्स। मतलब क्या होता है, इसका जो ये आउटर वाला लेयर दिख रहा है, तो सेल वाल तो आउटर, सेल वाल का मतलब ही होता है आउटर, लेकिन इंस्टेड मतलब नहीं होता है। तो उसके जब का प्रोटीन का एक बना हुआ लेयर होता है जिसे क्या कहा जाता है, पेलिकल्स का, ठीक है, पेलिकल्स। जो इसका सेल वाल होगा उसको हम सेल वाल ना कहा, अब सेल वाल जो होगा वो सेलुलोज का होता है, ठीक है, जो सेल वाल होगा वो किसका बना होता है, सेलुलोज का। लेकिन यहाँ पे ये सेल वाल नहीं होगा, ठीक है, कहेंगे तो सेल वाल ही, लेकिन सेल वाल ना होकर ये होता है एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, प्रोटीन का लेयर होता है, जिसको क्या कहते हैं, पेलिकल्स कहते हैं। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी, ये क्या करेगा, जब सेलुलोज हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, और अगर प्रोटीन का लेयर ही है तो क्या करेगा, इसको फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ऐसे आप मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस तरह का इसको फ्लेक्सिबिलिटी, चलने के लिए, मूवमेंट के लिए इसको देता है, ठीक है। दे हैव टू फ्लैजिला, अगला है दे हैव टू फ्लैजिला। अब आप लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ही, बट एक क्या होता है ना, एक छोटा सा यहाँ पे एक फ्लैजिला होता है, छोटा सा, देखिए, अ शॉर्ट एंड लॉन्गर, वन लॉन्गर, एक छोटा होता है, एक क्या होता है, बड़ा होता है, ये फ्लैजिला, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। दे आर फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा, देखिए क्लोरोफिल यहाँ पे, सॉरी क्लोरोप्लास्ट होगा, तो क्लोरोफिल कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर होगा ना, तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को लेगा, सनलाइट का फुल कर दो एच म्यू, सनलाइट का होगा ना एच म्यू, तो ये क्या होगा, आपका सनलाइट जाएगा और यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, अपना भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। चलिए, in the absence of sunlight they behave like heterotrophs by the predating on other organism। भाई अब देखिए, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस करना है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको सनलाइट चाहिए, और अगर सनलाइट नहीं चाहिए, तो मान लीजिए हमको अगर खाना नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कभी भी खाना मिले ही नहीं, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम यही हो सकता है कि हमारा बॉडी डेथ कर जाएगा। लेकिन जो हमारे यूग्लिना वाले भाई साहब हैं, ये क्या करेंगे, अगर इनको सनलाइट नहीं मिला तो ये हेट्रोट्रॉफ की तरफ बिहेवियर करने लगेंगे और अदर ऑर्गेनिज्म को प्रीडेटिंग करने लगेंगे, प्रीडेटर
मतलब शिकार करने लगेंगे। जो भी उनके वो बस में है, जो भी वो खा सकते हैं उसका क्या करेंगे, वो अपना शिकार करना लगेंगे। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद द पिगमेंट इज द आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द हायर प्लांट। अब इसके अंदर जो पिगमेंट होगा वो किसके रिस्पेक्टिव होता है, आपका हायर जो प्लांट होंगे, जैसे हायर, जैसे कि हमारे बनाना ट्री हो गए, मैंगो ट्री हो गए, इस प्लांट की तरह इसका आइडेंटिकल पिगमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे क्या हो, यूग्लिना, ये यूग्लिना आप लोग देख रहे हैं, इसके देखिए ये गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, स्टिग्मा, स्टिग्मा भी देखिए है अपना, फोटो रिसेप्टर, कंट्रैक्टिव फेसिकल्स, ये सारे इसके अंदर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, स्लाइम मोड्स। ठीक है, अब स्लाइम मोड्स क्या होता है, आगे इसका फोटो देखते हैं। तो दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। भाई ये ऑटोट्रॉफ होता ही नहीं है, सेप्रोफाइटिक जहां पे भी बात आएगी तो आप समझ सकते हैं हेटरोट्रॉफ होगा, क्योंकि हेटरोट्रॉफ का ना टाइप है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, मृत जीव, और मृत जीव का मतलब क्या होगा, मरे जितने सारे एनिमल्स डेथ कर जाते हैं या प्लांट डेथ कर जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, ये अपना भोजन डिपेंडिंग रहते हैं भोजन के लिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विंग्स टू द लीव इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। चलिए अभी बताएं, जो डेड कर जाते हैं, जो भी मटेरियल डेड कर जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म डेड कर जाते हैं, उन्हीं के ऊपर क्या कर देते हैं, डिपेंडिंग रहते हैं, और लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करते हैं, और कुछ मतलब बदबूदार ऐसी चीजें छोड़ देते हैं उसके ऊपर, जो हमारे बस की बात नहीं होती है। चलिए, फिर अंडर सुटेबल कंडीशन, मतलब फेवरेबल कंडीशन के अंदर, दे फॉर्म द एग्रीगेशन कॉल द प्लाज्मोडियम। मतलब क्या होता है, जैसे इनको सूटेबल कंडीशन मिल जाएगा तो क्या करेगा, ये एक चीज बना देते हैं जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहा जाता है। मतलब एग्रीगेशन कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं, बना देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ये अपना स्लाइमोड का एक अपना क्या बोलते हैं, प्रोसेस है। ठीक है, मेथड है, प्लाज्मोडियम बना देते हैं। चलिए, दे मे स्प्रेड ओवर द सेवरल फीटेड। मतलब क्या, बहुत लंबा, बहुत दूर दूर तक क्या होते हैं, ये फैले रहते हैं, स्प्रेड कहते हैं, सेवरल फीटेड, बहुत ज़्यादा दूर तक क्या होते हैं, ये फैले रहते हैं। फिर उसके बाद है फिर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन हो गया, और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एंड देयर टिप्स। मतलब क्या हो गया, प्लाज्मोडियम हो जाएगा तो डिफरेंट टाइप्स के रूप में बदल जाता है, जैसे क्या हो जाता है, वो फ्रूटिंग बॉडी में हो जाएगा, या स्पोर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और स्पोर टिप्स के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अगर सुटेबल कंडीशन नहीं होता है तो सुटेबल होगा तो प्लाज्मोडियम, और सुटेबल नहीं होगा तो प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, दूसरे रूप में बदल जाएगा और अपना बॉडी से बदल देगा। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी हो जाएगा, पियरिंग हो जाएगा, जैसे स्पोर्ट्स होता है ना, पियरिंग कर लेगा, उस तरह से हो जाएगा। चलिए, स्पोर हैव ट्रू वेल्स, स्पोर्स होगा तो उसका स्पोर्स बनेगा, मतलब प्लाज्मोडियम नहीं बन रहा है तो प्लाज्मोडियम किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, जब सूटेबल कंडीशन है तो स्पोर्स के रूप में। और स्पोर का क्या होगा, वो ट्रू वाल्स होगा, पूरा उसका जो, जैसे मान लीजिए ये स्पोर का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसके ऊपर का जो वॉल होगा ना, वो ट्रू वॉल होगा। ठीक है, मतलब जितने सारे अवेलेबल होने चाहिए वो सारे होते हैं। दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू एंड सर्वाइव फॉर द मेनी ईयर्स। मतलब ये बहुत ही रेसिस्टेंट वाला होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है, आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं, आप बहुत ही मजबूत होता है, और ये काफी समय तक उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट किया रहता है, सर्वाइव किया रहता है। जो हमारा जो उसके ऊपर स्पोर्स होगा ना, तो उसके ऊपर जो ट्रू वाल चढ़ रहा है, ऊपर से सेल वाल जो चढ़ रहा है, वो क्या होगा, इस स्लाइम मोड को बहुत समय के लिए क्या किया रहता है, इसको प्रोटेक्ट किया रहता है, सर्वाइव किया रहता है। ठीक है, स्पोर आर डिस्प्लेस्ड बाय द एयर करेंट्स। मतलब स्पोर क्या होता है, वो हवा के द्वारा दूसरे जगह तक क्या होता है, डिस्प्लेड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, प्रोस्टिलिया, जैसे कि माइनट्स, सिंपल स्लाइमोड्स, स्क्रीच, इसका नाम एक कॉमन नेम हो जाएगा और एक साइंटिफिक नेम हो जाएगा। फिर एस्कैरिया का हो जाएगा, इसका नाम है सेलुलर स्लाइमोड्स हो जाएगा, प्लाज्मोडाइफोरिन हो जाएगा, पैरासाइटिक स्लाइमोड्स हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ थे आपके प्रोटिस्टा है। ठीक है, प्रोटिस्टा में कौन सा, स्लाइमोड्स प्रोटिस्टा। तो देखिए ये अपना ये कंडीशन हो जाता है, ये स्पोर्स है, यही स्पोर्स होता है, ये दिस इज द स्पोर्स। ठीक है, और देखिए सेवरल मीटर तक फैले हुए ना, बहुत लंबे होते हैं।
ये स्पोर्स हो जाते हैं, ठीक है, अपना कंडीशन के अनुसार, और इसी के ऊपर सेल वालों का काफ़ी इसको रिजिड बना देता है और जिसके कारण ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। देखिए जैसे कि अगर बात करें हम अपना बनाने का, देखिए जाइगोट से शुरू होता है, तो जाइगोट से क्या बनाएगा आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से प्रोटीन बॉडी बनाएगा, प्रोटीन बॉडी से मियोसिस के थ्रू हैप्लोइड कर देगा, जो है स्पोर बन जाएगा, और स्पोर क्या कर देगा, गैमेट बना देगा, गैमेट क्या करता है फिर फर्टिलाइज करके फर्टिलाइज करके फिर जाइगोट बना देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ दे आर द सम पिक्चर ऑफ द स्लाइम मोड्स, ओके, these are the spores, they are the several meter spreaded different types of slime modes। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा जो था वो था प्रोटोजोआन, ठीक है। तो प्रोटोजोआन इज द बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा, फिफ्थ नंबर टाइप्स ऑफ द प्रोटिस्टा, ओके। तो दे आर हेटेरोट्रॉपिक्स, मतलब प्रीडेटर्स और पैरासाइट दोनों होता है, किसी को शिकार भी करता है और पैरासाइट उसके ऊपर डिपेंडिंग भी रहता है। हेटेरोट्रॉप्स है, खाने के लिए क्या करेगा, दूसरे के ऊपर कन्फर्म डिपेंडिंग ही रहेगा। और ये भी क्या होता है, दे आर प्रिमिटिवली रिलेटिव टू द एनिमल, मतलब ये भी जो सबसे पहले वाले जो जीव थे उससे क्या करता है, ये मिलता जुलता है। तो पहले जैसे कि जो शुरुआती दौर में, फॉर द एग्जाम्पल अगर ये बात करें तो शुरुआती दौर में जो जीव आए थे उससे क्या करता है, ये रिलेट करता है, ओके। चलिए फिर होता है कि जो प्रोटोजोआन होता है, ये इसको कितने ग्रुप में बांटा गया है, फोर्थ ग्रुप में। फर्स्ट अमीबॉइड प्रोटोजोआन, सेकंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, थर्ड सिलेटेड प्रोटोजोआन, फोर्थ स्पोरोजोआन, ओके। चलिए एक एक के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अमीबॉइड क्या होता है, फ्लैजिलेटेड क्या होता है, सिलेटेड क्या होता है, उसके बाद स्पोरोजोआ क्या होता है, ओके। चलिए तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग अमीबॉइड प्रोटोजोआन का, तो देखिए अमीबा का नाम लोग तो आप लोग खुद पहले से सुनेगा, इसे कुछ भी गोल ऐसे खेल दीजिए, बीच में एक न्यूक्लियस डाल दीजिए, साइटोप्लाज्म डाल दीजिए, तो कह दीजिए ये क्या हो गया भाई, अमीबा हो गया। तो वही अमीबा है हमारा, ये नहीं कि वो दूसरा अमीबा है, वही अमीबा है, बस यहाँ पे हम टाइप्स के अंदर कैटेगरी के अंदर बांटते चल रहे हैं ना, तो वो हो जाता है आपका प्रोटिस्टा। आप लोग पढ़ते हैं अमीबा क्या, अमीबा एक लिविंग, तो अमीबा कौन क्या चीज है, प्रोटिस्टा, ठीक है। चलिए तो ये क्या होता है, लीव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट ऑयल। सिंपल, फ्रेश वाटर में भी होगा, सी वाटर में भी होगा, मतलब मेराइन वाटर में भी होगा, और जितने सारे नमी वाला जो मिट्टी होता है, मॉइस्ट सेल होता है, उसके अंदर होगा, ठीक है। इसके रहने का घर हो गया, सिंपल से हमारा घर होता है तो इसका भी तो घर होगा ही भाई, ऐसा तो नहीं है बिना घर के रहेगा। चलिए दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय द पुटिंग आउट द सूडोपोडिया फॉल्स फूड, दैट इज एग्जाम्पल अमीबा। मतलब क्या कर रहे थे, ये मूव कैसे करेगा, तो भाई इसके पास तो पैर होता नहीं है, तो मूव क्या करेगा, इसका ये जो इसका बॉडी का शेप जो दिख रहा है, इसी से क्या करेगा, अपना मूवमेंट करेगा, और इसी को इसका पैर कहा जाता है। अब पैर है ना, पैर तो नहीं है लेकिन पैर जैसा है, तो इसीलिए इस पैर नहीं है, पैर जैसा वाला चीज को क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीट। सूडो का मतलब हो जाता है आपका फॉल्स, फीट का पोडिया का मतलब होता है फीट, मतलब इसके पास पैर नहीं है लेकिन फिर भी चलेगा भाई साहब, अपना काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेराइन फॉर्म्स हैव द सिलिया शेल्स ऑन देयर सरफेस। अगर ये क्या हो जाता है आपको, मेराइन वाटर में से हो जाता है, मतलब समुद्री जल में होता है, तो वो क्या करेगा, इसका सेल सरफेस क्या कर देता है, सिलिका सेल बना लेता है। मतलब सिलिका सेल का मतलब समझ रहे, बाहर का एक आवरण होगा, ये बाहर का जो आवरण होना है ये सिलिका का बन जाएगा, ताकि क्या होगा, इसको प्रोटेक्शन मिलता रहे। सम आर पैरासाइट, दैट इज द एंटामीबा। पैरासाइट का मतलब खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग कहेगा, भाई खाना भी खाए और लोग बुखार बीमारी उमारी सब लोग फिर चलते हैं, ठीक है। चलिए उसका नाम पैरासाइट। फिर अगला बढ़ते हैं, तो अगला हमारा जो क्या था, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन था। तो ये हमारा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन का कुछ फिगर है, ठीक है। तो चलिए फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये भी फ्री लिविंग होता है, कहीं भी पाया जाएगा, और क्या होगा, पैरासाइट। मतलब फ्री लिविंग का मतलब ये समझ सकते हैं कि आप फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, मॉइस्ट वाटर, सारे जगह, ऐसा कई कंडीशन है जहाँ पे नहीं पाया जाए, ठीक है। पैरासाइट भाई खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा, और कहेगा कि भाई खाना भी खाए और लो मुफ्त में बीमारी भी हमसे ले लो, छोड़ेंगे नहीं, लेंगे भी और छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए डॉक्टर लोग जैसे होते हैं ना, पैसा भी लेते हैं और इलाज तो करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में होता है ना कि पैसा ले लेते हैं और इलाज भी बढ़िया से नहीं हो पाता, वो वाला कंडीशन है। चलिए ये अलग है। चलिए दे है फ्लैजिला, देखिए इसके पास भी क्या होता है, फ्लैजिला। ये प्रोटोजोआ के पास फ्लैजिला, अमीबा के पास फ्लैजिला नहीं था, वो क्या था, सूडोपोडिया वाला था। चलिए उसके बाद पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। मतलब ये कौन सा बीमारी रहता है,
पैरासाइट है तो अभी बताए ना, पैरासाइट तो है, खाना भी खाए और क्या करेगा, हमको बीमारी भी देगा। तो कौन सी बीमारी दे रहा है, स्लीपिंग सिकनेस, मतलब सोते रहने का। भाई खाइए और अगर अवधि के अंदर गया तो अपना खाना खाएगा, कहेगा कि आपको स्लीपिंग सिकनेस का बीमारी दे रहे हैं, आप सोते रहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल का कौन सा क्या नाम है उसका, ट्रिप्नोजोमा। ट्रिप्नोजोमा क्या, कौन सा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, और वो क्या करेगा, आपको स्लीपिंग सिकनेस बीमारी दे देगा। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ चलिए। उसके अगला जो हमारा तीसरा था, तीसरा का नाम क्या था, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। अब सिलिएटेड क्या होगा, मतलब ऐसे प्रोटोजो इसके ऊपर बॉडी के ऊपर सिलिया होगा, सिंपल भाषा में आप ये समझ। फ्लैजिलेटेड अमीबा प्रोटोजोआन जिसके ऊपर क्या होता है, फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन जिसके पास फ्लैजिला होता है। सिलिएटेड प्रोटोजोआन जिसके पास सिलिया होता है, सिंपल सा भाषा याद करने का। चलिए इसका देखिए, ये क्या होगा, इक्वेटिक एक्टिवली मूव यूजिंग द सिलिया, मतलब ये क्या होता है, इक्वेटिक का पानी में ही होगा। ठीक है, कुछ हो जाते हैं जो टेरेस्ट्रियल पे हो जाते हैं, लेकिन ये पानी में ही होते हैं। और एक्टिवली मूव यूजिंग सिलिया, इसके बॉडी के ऊपर देख रहे हैं सिलिया, दिस इज द सिलिया। लग रहा है कि बाल कितना घुंघराला है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, सिलिया कहा जाता है। और इसी की हेल्प से क्या करता है, मूवमेंट करता है। दे हैव द कैविटी, गार्ड्स हैव द ओपन द आउटसाइड, मतलब इसके ऊपर से एक खाली जगह होता है जो क्या होता है, बाहर की तरफ खुला होता है। और इसी खुले हुए से अपना क्या करेगा, भोजन लेगा और कुछ निकालेगा। ठीक है, चलिए। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिलिया वाटर विथ फ्लोड इंटर इनटू गार्ड्स, मतलब सिलिया के कारण जब इनके मूवमेंट होता है, जब एक जगह से ये दूसरे जगह जाते हैं, तो जैसे ही वाटर इसके खुले हुए जगह से जाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फूड इंटर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है भैया, पैरामीशियम। पैरामीशियम को तो आप लोग बचपन से ही देखते आए होंगे, अमीबा को भी बचपन से देखते आते हैं, लेकिन ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ के अंदर आता है। और ये प्रोटोजोआ किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। जैसे इसके अंदर भी देख लिए, इंडोप्लाज्मिक और एक्टोप्लाज्मिक और इंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म दोनों हैं। फिर मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस दोनों हैं। ओरल ग्रब है, साइटोसोम है, गर्ड्स है, साइटोप्रोक्ट है। और उसके बाद सारी चीज़ें अवेलेबल है, पेलिसिलिया, एंटेरियर कंट्रैक्टिक वेस्कस, फूड वैक्यूल्स, फूड यहाँ पे भी वैक्यूल्स का अपना, पोस्टेरियर कंट्रैक्टिक वैक्यूल्स, ये सारे इसके अंदर अवेलेबल है। चलिए फिर अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा जो चौथा नंबर था, लास्ट वाले भाई साहब, स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआन प्रोटोजोआन। तो ये भी हमारे पास अलग अलग है। इस ये क्या होगा, स्पोर के नाम से ही पता चल रहा है, स्पोर के। देखिए फोटो भी क्या है, स्पोर की तरह है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोटोजोआ इन विच द लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग द स्पोर फॉर्मिंग द क्रिस्ट फॉर्मिंग स्टेज, मतलब क्या, ये प्रोटोजोआ है, इसका जो लाइफ साइकिल होगा वो क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन को, जैसे कि स्पोर जैसे बनता है, स्पोर जैसे कि फॉर द एग्जांपल ये समझ सकते हैं, स्पोर बनने के लिए जो होता है, जैसे कि अगर हम जैसे कि आप जाइगोट कर लीजिए। ठीक है, जाइगोट से क्या होगा, मिलेगा, मेटिंग होगा, तो क्या हो गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं प्लांट, है ना, प्लांट। और प्लांट से क्या होगा, प्लांट से जो भी उसके ऊपर गया होंगे, फॉर द एग्जांपल के तौर पे ये प्रोटिस्टा एक अलग चीज़ है। ठीक है, हम प्लांट के केसेस के लेकर चल रहे हैं, समझा रहे हैं। तो जाइगोट बनेगा, प्लांट बनेगा, और प्लांट के बाद स्पोर्स बनेगा ना, तो उसी के जैसा क्या होता है, इसका अपना लाइफ साइकिल होता है स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये क्या करे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ऑकर्स बाय द मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फिजन मतलब एक, ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, और मल्टीपल फिजन मतलब ये क्या होगा, बहुत भागों में क्या करेगा, बढ़ जाएगा, और अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्पोर्स बना लेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद है ऑल मेम्ब्रेन्स आर पैरासाइट्स, ऑल मेंबर्स आर पैरासाइट्स, जो इसके जितने सारे मेंबर हैं, प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाता है, ये प्लाज्मोडियम के 4 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, वो जितने सारे मेंबर्स हो जाते हैं, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपका ये पैरासाइट्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला, आगे भी आएगा इसके, यही नहीं कि यहीं तक डिस्कशन है, आगे भी इसकी डिस्कशन अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मेथड के आधार पे और अलग अलग डिफिनेशन के आधार पे इसका होता रहेगा। ठीक है, अभी जितना है, जितने इस चैप्टर के अंदर है उतना हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फिर उसके बाद पैरासाइटिंग होस्ट थ्रू आउट द एनिमल किंगडम, मतलब एनिमल किंगडम, जो एनिमल है, हम लोग हैं, उसके ऊपर किसके रूप में होता है, हम लोग उसके लिए होस्ट हो गए, और हमारे ऊपर वो पैरासाइटिंग रूप में होता है। ठीक है, मतलब बीमारी देना, हम होस्ट हो गए ना, तो हमको हमसे तो खाना लेगा ही हमारे बॉडी से, और हमको ऊपर डिजीज भी देगा।
ठीक है। सम स्पीसीज कैन कॉज इम्पोर्टेंट डिजीज। सम जो कुछ इसके कुछ अभी बताया ना कि 4 प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करके होता है, ठीक है, 4 प्रकार का होता है, सॉरी स्पोरोजुअन्स करके स्पोरोजुआ का, तो अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। तो इसके हमारे क्या हो जाते हैं कि जैसे कि ये क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे जो इसका स्पीसीज है वो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट डिजीज, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम डिजीज हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसी को ये आराम से दे देते हैं। तो ये देखिए एक प्लाज्मोडिया का मतलब प्लाज्मोडिया का हमारा क्या है फोटो है, जो क्या है स्पोरोजुआन प्रोटोजुआ है। इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, एपिकोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोमेंस, फ्लोर, सारे रोइड्स, डेंस, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियर, सारे चीज़ अवेलेबल होता है। देखिए इसके अंदर बहुत सारे ये स्पोर्स बना हुआ है, और ये स्पोर्स क्या करेगा, बाहर रिप्रोड्यूस कर देगा, मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन कर लेगा, और बहुत ज़्यादा क्या कर लेगा, अपना मेंबर बना लेगा। ठीक है, चलिए आगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी। ठीक है, अभी मेरे चैनल पे आप लोग नहीं नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे डेली बाय डेली तो कंफर्म नहीं है, लेकिन वन डे, ठीक है, एक एक दिन के अंतराल करके मैं एक एक वीडियो डालते रहूँगा। तो अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको वो वीडियो के लिंक नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।